बैठे हुए ना हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन कैसे किया जाए। आप सब लोग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप सबकी भी एक ह्यूमन बॉडी है हम सबकी, और हम सबको भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्लस हम लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं तो हमारा हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं? Yes, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैन यू प्लीज क्लोज द डोर? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, खास तौर से अब आप कहेंगे कि हम लोग बहुत यंग हैं, हमारे को क्या कैंसर, हमारी उम्र में तो लोगों ने कैंसर सुना भी नहीं होगा, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। जबकि अभी मैं जिस कैंसर का जिक्र आपसे करने जा रही हूँ ना, ये इसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, और सर्वाइकल कैंसर यंग गर्ल्स का कैंसर है। ठीक है। सर्विक्स कौन सा ऑर्गन होता है, आप लोग जानते हैं सर्विक्स कौन सा ऑर्गन होता है? माउथ ऑफ यूट्रस में, माउथ ऑफ यूट्रस, इसी को सर्विक्स बोलते हैं, सर्विक्स या सर्वाइकल एरिया। ठीक है। ये ट्यूब है, राइट ट्यूब, लेफ्ट ट्यूब, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी। ठीक है ना। तो ये पूरी संरचना है। बच्चेदानी में अंदर की एक मस्कुलर लेयर होती है, अंदर एक लेयर होती है पतली, और जब ये नीचे जा रही है जहाँ भाग, इस भाग को हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर कभी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और हम एक फिंगर डाल के नीचे की तरफ को देखें तो एक कॉनिकल सा ऑर्गन हमें फील होता है, उसी को सर्विक्स बोलते हैं। नॉर्मल फीलिंग में ये जो सर्विक्स होता है ये बड़ा आपको स्मूथ सा फील होगा। ठीक है। ऐसा फील होगा जैसे कोई बहुत ही हार्ड सा स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड नहीं लेकिन फर्म जिसको बोलते हैं, थोड़ा आप ये समझ लें जैसे जैसे बादाम होता है, बादाम की कंसिस्टेंसी होती है, भीगे हुए बादाम की, उस प्रकार का इसका फीलिंग आती है। ठीक है। बहुत हार्ड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। ठीक है। नॉर्मल जो सर्विक्स की फीलिंग आती है। ठीक है। तो और जब उसके सरफेस को आप टच करेंगे तो वो आपको स्मूथ फील होगा। तो ये इसे कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि खुद अपनी सर्विक्स को ही हम कैसे एग्जामिन करें। ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स ओके हैं या नहीं है। सर्विक्स को जैसे आपने टच किया, स्मूथ फील हुआ और टच करने से ब्लीडिंग नहीं आई, तो काफी हद तक ये मान के चलें कि इंटरनली सब ओके है। ठीक है। अब कई लोगों के बड़े लंबे लंबे नाखून होते हैं, तो भाई नाखून से इंजरी नहीं करनी है, इसका ध्यान रखना है कि जब हम एग्जामिन कर रहे हैं तो हमें सेल्फ इंजरी, इन्फेक्टेड इंजरी ना हो। ठीक है। ये ऑर्गन जो है ये डायरेक्टली एक्सपोज होता है वजाइना से। वजाइना जो है इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्ट लिंक है। ठीक है। ये चीजें हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक वायरस होता है जिसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। ठीक है। ऐसा कोई भी सर्विकल कैंसर नहीं है जो कि उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ना हुआ हो और कैंसर हो जाए। समझ गए? ऐसा बहुत 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 रेयर है, ऐसा लगभग ये मान के चले ना के बराबर है। यानी कि ये जो कैंसर है ये अब प्रूव हो गया है कि जिन लोगों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होती है उन्हीं को सर्विकल कैंसर होता है। ठीक है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो सर्विकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी जो पहचान होती है आप दूसरों में कैसे डिटेक्ट करोगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई आता है पर्सन कि भाई सिस्टर जी आप हमें एग्जामिन कर लो, या मैम आप हमें एग्जामिन कर लो, तो क्या तरीका है इसको जानने का। ठीक है। बच्चेदानी का मुंह ये नॉर्मल है। ठीक है। ये इसकी अंदरूनी सतह है, बाहर की सतह सब एक जैसी दिख रही हैं। ठीक है। अब ये जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से ये देखें तो इसमें आपको हल्का सा ये देखिए रेडनेस और कुछ नॉर्मल लाइनें दिख रही हैं सफेद सी, और यहाँ पे आप देखें तो ये संरचना और ज्यादा बड़ी हुई है। इसको हम CIN1 और CIN2 और 3 बोलते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि ये जो संरचनाएं हैं ये एक तरह से ये एबनॉर्मल है, मतलब ये मान के चलें कि ये ठीक नहीं है। अगर बच्चेदानी के मुंह पे कोई सफेदीपन आ रही है, कोई रेडनेस आ रही है, कोई अगर टच करने से ब्लीड कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर को रेफर करना चाहिए। ठीक है ना। या तो डॉक्टर को रेफर करें, और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, भाई वो पूछेंगे कि भाई डॉक्टर मेरा क्या करेंगे, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और आपकी एक बच्चेदानी के मुंह की पानी की जांच लेंगे। ठीक है। उसको हम बोलते हैं पैप्समियर। पानी की जांच क्या होती है? पैप्समियर। इस सतह से एक तरह का साइटो ब्रश होता है। साइटो ब्रश एक प्रकार का बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश होता है,
तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे 4-5 बार घुमा के और उसमें जो पानी आता है ना उसको हम जांच के लिए भेज देते हैं। ठीक है, उस जनरली जब भी आप किसी जगह पे इस तरह से उसको रगड़ेंगे हल्का सा और जांच के लिए भेजेंगे तो उसमें कुछ सेल्स आ जाती हैं। उन सेल्स को एग्जामिन करने से हमें ये पता चल जाता है कि इस मरीज को कैंसर है या नहीं है। ऑल्सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि क्या इसको आगे 4-5 साल में जाके कैंसर होने की संभावना है या नहीं है। यानी कुछ प्री मलिग्नेंट लीजन्स होते हैं, ये नर्सेस के इंफॉर्मेशन के लिए ये बात कि कुछ लीजन्स ऐसे होते हैं जिनको कि अगर आप ट्रीट ना करो तो आगे चल के कैंसरस बन सकते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं डिस्प्लेजियाज। कुछ एक क्लासिफिकेशन है, एक बेथेस्डा क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं और ये देख लेते हैं कि ये लीजन्स जो हैं ये हम छोड़ सकते हैं या इनका हमें इलाज करना चाहिए। ठीक है, पैप स्मीयर की जांच कब करनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे? जो लड़कियां अनमैरिड हैं और जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं उनको पैप स्मीयर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो लड़कियां मैरिड हैं या जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं उनको 3 साल में एक बार पैप स्मीयर की जांच जरूर करानी चाहिए और 5 साल में एक बार वायरस की जांच करानी चाहिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसी तरह से जैसे हमने पानी उठाया उसी तरह से हम उसको भी जांच करते हैं। ठीक है,